इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। सभी के मेंबर्स बैठे और यही निर्णय हुआ इस गठबंधन को छोड़ करके और वही इस्तीफा देने के लिए हम गए। उन्होंने जो समय दिया 3.5 पौने 4 उसमें दे दिया। हम लोगों की पहले कोई कर संपर्क था। आज एक साथ इनके 5 पार्टियों की मीटिंग एक साथ सब लोग थे और जैसे ही हमने वहाँ त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए और सब लोगों ने एक साथ निर्णय लिया और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ हो गई। आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 1 से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोग के साथ तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके अब 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके गवर्नर साहब से और जितने विधायक हैं सारे जब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट उन सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है और बातचीत भी इतने दिन से हो रही थी कि अब एक साथ हम लोग हैं अब जो भी हो जाए तो इसी के लिए गवर्नर साहब ने क्या आपने दावा पेश किया तो उन्होंने तो वो तो वही तो करेंगे। उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी करिए, हम तो अब वो करेंगे। बाकी अब आपको ये सब बताएं, हमने आपको बेसिक बता दिया, उसका सब लोग बताएंगे आपको। एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह? अरे भाई वो तो उसकी वजह थी, आप तो खुद एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने पूरा एक्सपोज कर दिया। जिस आदमी को कहाँ से कहाँ हम बढ़ाए और उसके बाद जो काम हुआ है आगे गड़बड़ जो सब सूचनाएं मिल रही है पार्टी के सब, तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे नहीं कुछ करते थे और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई और तभी सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग मिलकर के अलग हो गए। वो ठीक नहीं हुआ, समझ गए? अपमानित भी किया गया। अरे भाई उसको जो बोलते अब क्या क्या कौन रहते सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग हो। तब सोच न लीजिए भाई कि उधर 3 पार्टी अब 2 पार्टी 1 पार्टी इधर 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए हम लोग। ये बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। छोड़िए नहीं सब बात क्या है बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी वो हमको अच्छा नहीं लगता। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप तो एक बार 17 में हुए थे, 17 के लस्वा में आए न थे, हमने तो कहा ना कि हम सब कोई चीज जो कहीं कुछ करेगा गड़बड़ जो कुछ होता है विभिन्न धर्म के लोगों का तो वो सब हम लोग नहीं करते, तो सबका एकता रहनी चाहिए। आप तो जानते हैं जो परिस्थिति बन रही थी उसको लेकर के अच्छा नहीं लगता और जिस तरह से बाद में हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे और कई तरह की बातें की जा रही थी वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था और हम तो तैयार कहाँ थे जब हमको इतना कम सीट हो गया और हम तो नहीं तैयार थे। हम तैयार उन लोगों के बार बार आग्रह पर हम हो गए, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का जो अनुभव हो गया और अपने हम तो चुपचाप थे
अब पार्टी के सब लोग धीरे धीरे कहने लगे और कह दिए, तब से बातचीत हो गई और हो गया कि भाई आपने कहा था कि तमीज से बोलो, समझे? हमको भी आधा हाथ चलाना। सवाल ही नहीं, हम लोगों का सवाल ही नहीं पैदा होता है, शुरू से कभी नहीं होने दिए हम लोग। और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए और किसी तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। वो सब तो मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता मत करिए। और आगे क्या होगा, अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे और दूसरे राज्यों में भी जो कुछ भी करना होगा वो हम लोग करते रहेंगे। हम लोग साथ में उसमें क्या दिक्कत है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल होगा? कोई नहीं। मुख्यमंत्री की शपथ कब होगा? मुख्यमंत्री की शपथ कब होगा? कब होगा सर? काफी देर से मुख्यमंत्री जी अपनी बात को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पे बताया कि पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा, बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा, एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिक जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर? तो पूरी चीजों को देखते हुए, और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो तो जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है और जनता विकल्प चाहती है। आप देख लीजिए, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधान